जी हाँ। तो हमारे पास छोटी क्लास में एक टॉपिक आता था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हम क्या करते थे, आपको ध्यान होगा, क्लास इंटरवल का कॉलम बनाते थे, फिर टेली मार्क्स बनाते थे, और उसमें बनाते थे ऐसे 1 2 3 4 और फिर 5 पे ऐसे काट देते थे। फिर ऐसे ही अगले में सबके ऐसे काउंट करके और लास्ट वाले कॉलम में फ्रीक्वेंसी के रूप में लिख देते थे। उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती थी, इसलिए हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते थे। अब बात आई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसका मतलब ये हुआ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कह रहे हैं हम उसे? एक ऐसी टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसलिए वो कहलाएगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूले वाले जो क्वेश्चंस थे मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के, वो कट चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम रह गया है आपके कोर्स में। तो उसके लिए आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, क्वेश्चन है, तरीका है काम करने का, प्रोसीजर है, तो वो आपको सिखा रहे हैं कैसे होना है। तो उसके लिए आप अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 24 निकाल लो, पेज नंबर 561। कंसेप्ट नोटबुक में ही करेंगे जो बच्चे कर रहे हैं काम। एग्जाम्पल 24 है, पेज नंबर है मेरे बच्चे 561। ये क्या कहा गया, ध्यान दीजिए। कह रहा है हमारे से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड विद रिप्लेसमेंट? पहला कार्ड निकाला, उसको देखा कैसा है, और उसे वापस अंदर रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला, इसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। तो नंबर ऑफ एसेस के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको चाहिए। आप एक बात बताओ कि अगर मैं सपोज करिए एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं नंबर ऑफ एसेस को, तो जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी एक्स की, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जो हमारे पास होंगी वो क्या क्या होंगी, ध्यान दीजिए जरा। हो सकता है पहला कार्ड आपने जो निकाला वो एस नहीं आया, दूसरा निकाला वो भी एस नहीं आया, तो कितने एस हो गए? हाँ भाई, कितने एस निकले? 0 एसेस निकले, इसका मतलब 0। हो सकता है आपने पहला कार्ड निकाला वो एस आ गया, दूसरा एस नहीं आया, या हो सकता है पहला एस नहीं आया, दूसरा एस आ गया, तो कितने एस हो गए? सिर्फ एक एस हुआ। एक एस के 2 केस बन गए, जिसके अंदर पहला पत्ता एस का और दूसरा नॉन एस, उसमें भी एक ही एस हुआ, या पहला पत्ता नॉन एस और दूसरा एस, उसमें भी एक एस हुआ। तो ऐसे 2 केस बने हमारे पास। इसका मतलब नंबर ऑफ एसिस कितने हैं दोनों ही केसेस में? 1 1। कितने कितने हैं हमारे पास? 1 1 है। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स में 1 आ गया। अब हो सकता है पहला पत्ता निकाला वो एस आ गया, दूसरा निकाला वो भी एस आ गया, तो कितने एस हो गए भाई? 2 एस हो गए हमारे पास। बिल्कुल ठीक बात, 2 एसेस हो गए हमारे पास। ये क्या 3 एस भी हो सकते हैं? भाई हमने कार्ड कितने ड्रॉ आउट किए? 2। जब हमने कार्ड 2 ड्रॉ आउट किए तो इसका मतलब नंबर ऑफ एसेस भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। तो इसका मतलब रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करती है इस बात पे कि हमने कितने ड्रॉ किए, थ्रो किए या टॉस किए। इस चीज पर डिपेंड करती है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स है ये यहाँ पे। तो 0 1 2 हमारे पास ये इसकी वैल्यूज हो गई। अब हमने एस आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। पूरी गड्डी में कितने एस होते हैं भाई? 4, और टोटल 52, 4/52, यानी कि 1/13। फिर प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने नॉन एस की, 1 - 1/13, यानी कि 12/13। इतने तक यदि कोई परेशानी है तो पहले वो बच्चा बोले।
यहां तक अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी है तो वो बताए प्लीज, जिन्हें क्लियर हो गया वो मैसेज डाल दें चैट बॉक्स में। चलिए जी आगे चलते हैं। तो हमारे पास मेरे बच्चे नंबर ऑफ एसेस हमने एक्स से डिनोट किया, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हमने लिखी 0 1 2 आई, एस आने की और ना आने की दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल के रख ली। अब हम आगे चलेंगे किस तरीके से, देखिए ध्यान से। हमने निकाली पहले प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 के लिए, मतलब पहला भी नॉन एस और दूसरा भी नॉन एस, यानी कि 12/13 पहले की और 12/13 अगले की, क्योंकि था विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो यहां कम हो जाते। ठीक है जी, यहाँ पे 52 की जगह 50 में से निकलती, लेकिन क्योंकि विद रिप्लेसमेंट था तो इसलिए 12/13 पहले की और 12/13 ही दूसरे की। तो ये आपके पास आ गया 144/169। फिर हम निकाल रहे इसके बाद प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 के लिए। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 का मतलब एक पे एस आया दूसरे पे नहीं आया। अब ऐसी दो कंडीशन बन रही, यानी कि एक तो हमारे पास बन रही एस की प्रोबेबिलिटी एस इंटू प्रोबेबिलिटी नॉन एस, प्लस दूसरा केस हमारे पास आया प्रोबेबिलिटी नॉन एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। भाई दो ही केस अराइज हो रहे, पहला एस दूसरा नॉन एस, या पहला नॉन एस और दूसरा एस। एस आने की प्रोबेबिलिटी 1/13, ना आने की 12/13, फिर ना आने की 12/13 और आने की 1/13। तो 12/169 प्लस 12/169, 12 प्लस 12 24/169। ये आ गया मेरे बच्चे आपके पास प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 का केस। अब इसके बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 भी आ गया, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 भी आ गया। अब हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2, पहला भी एस और दूसरा भी एस। तो ये आ गया 1/169। हमने पॉसिबल वैल्यूज लिखी थी x की और उन सभी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर दी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एक टेबल, मैंने अभी बताया था आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसे हुआ करती थी, वो एक टेबल होती थी। ऐसे ये भी एक टेबल बना, तो ये आपने टेबल बनाई। एक में तो हम लिखेंगे x की वैल्यूज और एक में p ऑफ x की वैल्यूज, मतलब x और उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, हमने इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, 0 1 और 2। 0 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो गई, हाँ बेटा जी, 144/169। 144/169 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 24/169। अगले की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/169। अब कुछ बच्चों को ये लगता है कि भाई हमारा तो गलत हो गया। क्या हुआ, एग्जाम में काम करते करते पड़ोस वाले की कॉपी पे नजर चली गई, और जब पड़ोस वाले की कॉपी पे नजर गई तो उसमें देखा अरे इसका तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और आ रहा है और हमारा कुछ और आ रहा है। तो अपने पे कॉन्फिडेंस तो होता नहीं, हमेशा दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है। तो वहां देखते ही एकदम से दिमाग पलट गया, अरे हमारा तो गलत हो गया। कोई बात नहीं, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। हाउ? यू हैव टू ऐड ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज। इफ यू विल गेट 1, अगर इन सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके 1 आ रहा है तो इसका मतलब आपने ठीक किया है। तो आप इसे जोड़ के देख लें, 144 24 168 प्लस 1 169/169। तो कट के इसका मतलब 1 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट है।
पहले इस क्वेश्चन के आगे ना 3 बातें और पूछ ली जाती थी, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन क्योंकि अब वो डिडक्टेड पार्ट में चला गया है इसलिए आपको उसे करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास हुआ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हर क्वेश्चन में यही काम होना है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर आपको ये सब दे दिया जाएगा टेबल, और यहाँ कुछ अननोन होंगे, उसके अंदर के होगा कोई, तो आपको पता ही है कि इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है, तो आप उसे उठा के 1 के इक्वल रख देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे? जरा एग्जाम्पल नंबर आप नजर मारें, ध्यान से देखें। एग्जाम्पल नंबर 26, पेज नंबर 563। तो उसके अंदर आपको x इक्वल टू जब 0 है तो उस केस में आपको वैल्यू दे दी प्रोबेबिलिटी की 0.1। जब 1 और 2 है तो k इंटू एक्स, एक्स की जगह 1 रखोगे तो k हो जाएगा और 2 रखोगे तो 2k हो जाएगा। देखो नीचे टेबल बनी हुई, 0 पे 0.1, 1 पे आ गया हमारे पास कितना, जी हाँ ये है भाई आपके पास। तो आपने देखा 0 पे तो कितना आ गया हमारे पास 0.1, और 1 पे कितना आ गया k, क्योंकि हमने x के प्लेस पे यहाँ 1 रखा, ऊपर 2 रखेंगे तो ये 2k आ गया। फिर उसके बाद 3 और 4 वाले के लिए k इंटू 5 माइनस एक्स है, तो आप x की जगह 3 रख दो, 5 माइनस 3 तो 2k तो ये हो गया, और 4 पुट कर दोगे तो 5 माइनस 4 1 बचा, तो 1 इंटू के आ गया। तो आपके पास 0 1 2 3 4 सबके लिए वैल्यू आ गई, बाकी तो सबके प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपके पास ये एक टेबल तैयार हो गई। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है। सपोज करिए पहला पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके 1 के इक्वल पुट कर देंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ गई k की वैल्यू। अगले पार्ट में कह रहा है हमारे से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट 2, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड एटलीस्ट 2? कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, जितना कह रहा है वो तो लेना ही है, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, मतलब 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे। तो आप देखो प्रोबेबिलिटी 2 3 4 तीनों लिख दिया, इनकी वैल्यू k की टर्म्स में रख दी, 2k और k 5k हो गया, k की वैल्यू रख दी 0.15 और आपको आंसर मिल गया। अगले में कह रहा है एग्जैक्टली 2 आवर्स। एग्जैक्टली 2 आवर्स का मतलब एग्जैक्टली 2 मतलब सिर्फ x इक्वल टू 2 वाला, 2k वैल्यू रखी, आंसर आ गया। अगले में कह रहा है एटमोस्ट 2 आवर्स। एटमोस्ट का मतलब कहता है जितना कह रहा है वो और उससे कम, 0 वाला भी लेना होता है, याद रखना। एटलीस्ट में जितना कहे वो और उससे ज्यादा, मैक्सिमम तक। एटमोस्ट का मतलब जितना कहे वो और उससे कम, 0 वाला भी इंक्लूड करना होता है। तो इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, तीनों की वैल्यू रख दी, k की वैल्यू पुट करी और रिजल्ट निकाल लिया। हाँ जी, देख लें भाई, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी, किसी के मन में कोई इच्छा हो कुछ पूछने की तो बताइए। नहीं, वेल शफल्ड ही आएंगे हमेशा, वेल शफल्ड कार्ड ही आएंगे हमेशा, ऐसा कभी नहीं आएगा कि शफल्ड ना हो। बाकी सब देख लें भाई, क्लियर हो गया तो मैसेज डाल दें अपना, ताकि मुझे भी एक बार पता चल जाए हाँ आपको समझ में आ गया। अब इस बिहाफ पे आपको करना क्या है वो समझ लीजिए ध्यान से। इसके अंदर आपको करना क्या है वो सुन लीजिए। आपके पास इसी में ही एग्जाम्पल्स हैं 29 तक मेरे ख्याल से, 1 मिनट में देख लीजिए। ट्वेंटी नाइन तक के आपके पास इसमें एग्जाम्पल्स हैं। यू ऑल हैव टू ट्राई ऑल एग्जाम्पल्स। इसमें लास्ट एग्जाम्पल है 29, उस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। इट इज बेस्ड ऑन विदाउट रिप्लेसमेंट फैक्ट। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन का यूज करना है आपको, विदाउट कॉम्बिनेशन भी आप इसको कर सकते हैं।
and after this you have to try exercise number 13.4 up to क्वेश्चन नंबर 9 और 10 से 15 तक के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था कि यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन क्वेश्चन नंबर 10 to 15, क्योंकि ये बाद के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड हैं, बट इन ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव टू फाइंड ओनली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बस इतना आप लोगों को आज ट्राई करना है। इसके बाद दो क्वेश्चन हमारे पास लास्ट हैं 16, 17 जो कि एमसीक्यू टाइप हैं, इन्हें आप लोग करेंगे कल। ये सारे लेकर हम लोग इसके बाद इसकी प्रॉब्लम प्लस पिछले जो हमारे 4 क्वेश्चन रहते हैं, दो तो हमारे पास 13, 14 रहते हैं 0.3 के और 2 एग्जाम्पल्स रहते हैं 13.2 के 13 और 14। तो ये 4 क्वेश्चन प्लस इसकी प्रॉब्लम हम लोग कल डिस्कस करेंगे और कल हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। आज थोड़ा जल्दी आप लोगों का बैच खत्म कर रहा हूं मैं, इतना वर्क आप लोगों को करना है। ओके स्टूडेंट्स।